gram of ice at 0 degree Celsius are released in the tumbler, water equivalent 55 gram at a 40 degree Celsius. Assuming that the negligible heat is taken from the surrounding, the temperature of water in the tumbler becomes nearly latent heat of fusion दे दिया 80 कैलोरी पर ग्राम, नहीं दिया होता तो भी कोई बात नहीं। अब इसको भी समझिए, हमारे पास आइस है, क्या है जी, आइस, समझे कि नहीं। और इसमें कितना है, इसका मास कितना है, 10 ग्राम है, और आइस किस पे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और इसको थम्बलर, इसमें जो दिया है हमारा, ठीक है, इसका थम्बलर, इसका वाटर इक्विवेलेंट दिया है 55 ग्राम, और इसका टेम्परेचर दिया है 40 डिग्री सेल्सियस। मेरी बात से सहमत हो। इन दोनों को एक साथ में ऐसे बनाऊंगा, अक्सर मैं ऐसे बताता हूं, इससे ज्यादा इजी होता है। इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मान लेता हूं मैं टी। तो ये क्या करेगा, हीट गेन करेगा, हीट गेन। और ये क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं, सिंपल तरीका इससे। अच्छा, इसे लिखने से फायदा क्या होता है, जब भी टेम्परेचर डिफरेंस आपको लिखना होगा, ज्यादा में से कम को घटाइएगा, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए जरा, ये हमारे पास क्या है, 55 ग्राम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये चीज मैं आपको समझा देता हूं। या ये जो है, आप कैलोरी मीटर पढ़ेंगे तो वाटर इक्विवेलेंट जो निकालेंगे, समझे कि नहीं। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है, उसको नॉर्मली हम लोग वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं। Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी 1 लेना है। Q इक्वल टू एम एस होगा, तो जो एम एस होगा उसको बोलते हैं हम लोग वाटर इक्विवेलेंट, एम एस या एम सी डेल्टा टी, जो भी यूज करते होंगे, है ना। तो अब इसमें हम लोग अगर लगाएंगे कॉन्सेप्ट हीट गेन, इसी कलर से लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा जरा। इसमें लिखना है हमको हीट गेन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इक्वल टू हीट लॉस्ट, ठीक है। पहले ये हमारा जो वाटर है, पहले 0 डिग्री सेल्सियस आइस से क्या जाता है जी, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में जाता है, तब क्यू लगाते हैं। फिर यहां से 0 डिग्री सेल्सियस से टी डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, तो दो यूज करना है। पहले तो यूज करेंगे एम एल एफ यूज करेंगे, फिर यूज करेंगे एम सी, वाटर बन चुका है अब, डेल्टा टी। और इधर क्या करेगा हमारा वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट को हम क्या मानते हैं, W1, ठीक है, और डेल्टा टी। ऐसे लिख दो, वाटर इक्विवेलेंट को W लिख सकते हैं क्या, नहीं, आप ऐसे लिखो एम सी, इसको वाटर इक्विवेलेंट बोलते हैं, इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी को अब ये अभी मैं लिख दूंगा यहाँ पर। अब यहाँ पे लिखिए, मास इसका दिया है कितना, 10 ग्राम, और एल एफ कितना दिया है जी हमारा, 80, प्लस ये कितना है, 10, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर देखो यहाँ फिर मेंशन नहीं किया, इसीलिए मैंने कहा याद करना है, 1 होता है। टेम्परेचर ज्यादा में से कम को घटाना, ये टी, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा टी माइनस 0, देखो 10 लिख रहा हूं, टी माइनस 0 इक्वल टू, ये वाटर इक्विवेलेंट दिया है कितना जी, 55, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया है, अच्छा ये डाउन हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस टी हो जाएगा, सिंपल। ये इक्वेशन भी लिखने आना चाहिए। टी इधर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस जो निकालेंगे हम लोग, ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, याद रख लीजिए। इसका क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो 40 में से टी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर थोड़ा इधर उधर कर दे तो भी गलत होने की संभावना है ना। अब इसको नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, ये कितना हो जाएगा जी हमारा 800, और ये कितना हो जाएगा जी 10 टी हो जाएगा, ये कितना है 55 इंटू 40 माइनस 55 टी हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा जी 5 और 1 65 टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 55 इंटू 40, और माइनस का 800 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके कैलकुलेशन डायरेक्ट, ये कितना हो जाएगा 55 इंटू 40 से मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा इजी होगा, चलो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, माइनस 800 डिवाइडेड बाई 65, सिंपल सी बात। मेरी बात से सहमत हो। अब इसको आपको डिवाइड करना है,
इसका मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो नॉर्मली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 55 में 4 से मल्टीप्लाई करिए 20 और 2, तो ये 107 में था 2200 माइनस 800 डिवाइडेड बाई 65, और 65 को हमेशा क्या लिखो 13 इंटू 5। फिलहाल मैं डायरेक्ट इसका आंसर डिवाइड करके बता रहा हूँ क्योंकि लेक्चर फिर बहुत सब्ट्रैक्शन तो इजी होता है। और ये कितना हो जाएगा जी 13 इंटू 5, मैं बता भी दे रहा हूँ आप कैसे करना। अब इसको ऐसे कर लो ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा, 140 इंटू 10 कर लो और इसे 13 इंटू 5 कर लो, इसे कट कर लो तो 2 से कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 280 डिवाइडेड बाई 13, समझे। मतलब इसे रिड्यूस कर लीजिएगा, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा कर लीजिएगा तो डिवीजन जो है इजी हो जाएगा, समझे कि नहीं, बोलो जी। तो यार 21.5 आ रहा है, इसको डिवाइड करने के बाद आ रहा है 21.5 समथिंग, तो इसे मैं 22 डिग्री सेल्सियस कंसीडर कर रहा हूँ 22, क्योंकि आंसर 21 इसमें नहीं है, तो बी ऑप्शन का